हेलो एवरीवन। इशू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर आज हम बात करेंगे राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स की। ठीक है, देखिए, जब भी डिबेंचर्स को कोई कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, ठीक है, और डिबेंचर्स इशू करते टाइम अगर उस कंपनी डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू करती है, ठीक है, डिस्काउंट पर इशू करती है, ठीक है, मतलब फेस वैल्यू से कम, तो ये जो डिस्काउंट होता है इसे क्या कहते हैं? लॉस। डिस्काउंट पर डिबेंचर्स को इशू करना मतलब लॉस होना। या फिर अगर कंपनी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, मतलब कंपनी जो डिबेंचर इशू कर रही है अगर उसको प्रीमियम पर रिडीम करने वाली है तो ये भी क्या होता है? एक लॉस होता है। ठीक है, तो इन लॉसेस को, ये जो डिस्काउंट देना होता है इशू के टाइम पे या फिर रिडम्पशन पे जो प्रीमियम देना है उसको कंपनी लॉस के हिसाब से, लॉस ऑन इशू के नाम से डेबिट करती है। इन लॉसेस को क्या करना होता है? राइट ऑफ करना होता है। ठीक है, राइट ऑफ मतलब बुक्स में से ख़त्म। और राइट ऑफ कब होता है? उसी ईयर में होता है, इन द सेम ईयर इन विच द डिबेंचर्स आर इशूड। कंपनी जिन ईयर में डिबेंचर्स को इशू करती है उसी साल इस तरीके के लॉसेस को, डिस्काउंट ऑन इशू या लॉस ऑन इशू, इनको क्या करना होता है? राइट ऑफ करना होता है। ठीक है, तो ये जो राइट ऑफ होते हैं ये कहाँ से होते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको यूज़ करना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले आपको यूज़ करना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट। उसके बाद अगर यहाँ पर बैलेंस है तो ठीक है, अगर बैलेंस यहाँ पे कम है तो फिर आप यूज़ करेंगे कैपिटल रिजर्व। फिर आप यूज़ करेंगे कैपिटल रिजर्व। और अगर ये भी कम पड़ जाए तो लास्ट में आप यूज़ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सीक्वेंस में याद रखेंगे आप, सबसे पहले आपको यूज़ करना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, फिर भी अगर पूरा ना हो तो कैपिटल रिजर्व, और फिर भी ना हो तो लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जिनके जितने लिमिटेड यूजेस होते हैं उन्हें हमें सबसे पहले यूज़ करना होता है। जैसे आपको पता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के 5 यूजेस हैं, है ना? आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं 5 यूजेस, तो बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव यूजेस है इसके। उसके बाद कैपिटल रिजर्व और SOPL क्या है? एक जनरल सी चीज़ है ना? ज़्यादातर कॉस्ट यहाँ से आप राइट ऑफ कर ही सकते हो। लिमिटेड यूज़ किसके हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम के बहुत ही काफ़ी लिमिटेड, बहुत कम यूजेस हैं, तो पहले हम इसे यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझिए कि अगर आप कहीं रूरल एरिया में जा रहे हैं, गांव के इलाके में जा रहे हैं, ठीक है, अभी आप जा रहे हैं रूरल एरिया में, अब वहाँ पे रूरल एरिया में आपको कुछ ख़रीदना पड़ जाए, तो अगर आपके पास 3 चीज़ें हैं, आपके पास है क्रेडिट कार्ड, इसके लिए स्वाइप मशीन की ज़रूरत होती है ना? क्रेडिट कार्ड के अलावा आपके पास है सपोज़ पेटीएम, और उसके अलावा है आपके पास कैश। तो अगर आप जा रहे हैं और आपके पास ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं पेमेंट के लिए, अगर कोई दुकान मिलती है और वहाँ पर आप कुछ सामान ख़रीदना चाहते हैं, वहाँ पर आपका क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्टेबल है, मतलब वहाँ पे स्वाइप मशीन अवेलेबल है, उसके अलावा वहाँ पर पेटीएम भी अवेलेबल है और वो कैश तो ले ही लेगा, तो आप पहले किसका इस्तेमाल करना चाहेंगे? आप पहले अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि क्या पता और आगे जाने के बाद क्रेडिट कार्ड ना चले, तो आप अपना पेटीएम का बैलेंस या फिर कैश बैलेंस, आप अपना कैश बचा के रखना चाहेंगे आगे के लिए। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के काफ़ी लिमिटेड यूजेस हैं और आप रूरल एरिया में और अंदर जाओगे तो क्या पता ये चले ही ना। उसके बाद और आगे बढ़े आप, आपके पास पेटीएम बैलेंस भी है और कैश भी है, मान लीजिए कोई दुकान मिलती है अगेन और वहाँ पर पेटीएम अवेलेबल है और कैश भी वो ले सकते हैं, तो पहले कैसे पे करेंगे आप? पहले आप पेटीएम से पे करना चाहेंगे, क्योंकि और बाद के लिए आप अपना कैश बचा के रखेंगे। अगर आप पहले कैश पे कर दें और मान लीजिए कैश खत्म हो जाए और आगे चल के पेटीएम एक्सेप्टेबल ना हो तो आप पेमेंट कैसे करेंगे? ठीक है, सेम यही लॉजिक यहाँ लगता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हर जगह यूज़ नहीं हो सकता, है ना? तो जहाँ यूज़ हो पा रहा है कम से कम वहाँ तो यूज़ कर लो इस अकाउंट को, उसे यूज़ करके ख़त्म करो। उसके बाद यूज़ करो कैपिटल रिजर्व को, जस्ट लाइक ऐसे पेटीएम, इसको समझ लो, इसको क्रेडिट कार्ड समझ लो, इसको समझ लो कैश, और बाद बाकी का
अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो ये तो हर जगह चल जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो हर जगह चल ही जाएगा ना। तो इस सीक्वेंस में आप यूज़ करेंगे। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास, मरकरी लिमिटेड इशूड ₹10 lakh 9% debentures of 100 each at a discount of 6% on 1st April 2021. It had balance in capital reserve of 75,000. कैपिटल रिजर्व में 75,000 अवेलेबल है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता तो पहले उसका यूज़ करते ना, उसके बाद कैपिटल रिजर्व का, और अगर ये भी ना होता तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का यूज़ करते। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट। तो इशू की एंट्री हम ये मान लेते हैं लमसम, ठीक है, लमसम ही मानना पड़ेगा। सबसे पहले इशू की एंट्री कर लेते हैं। क्या एंट्री होती है? सबसे पहले पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो आपके पास कितना अमाउंट आया होगा? 10 लाख और 100 का एक है, तो कितने डिबेंचर्स हैं? 10,000 डिबेंचर्स हैं, है ना। 10,000 डिबेंचर्स हैं आपके पास, और कैसे इशू हो रहे हैं? एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। अगर एक डिबेंचर 6% के डिस्काउंट पे इशू होने का मतलब है एक डिबेंचर 94 का इशू हो रहा है, राइट। 94 का एक डिबेंचर है, और ऐसे 10,000 डिबेंचर्स हैं, तो कितना अमाउंट आया आपके पास? 9,40,000 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 9,40,000 रुपीज़। अब अगली एंट्री क्या होती है लमसम की? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये जो हमने क्रेडिट किया है इसको डेबिट कर लेते हैं, इस अकाउंट को कर देते हैं क्लोज, ठीक है। अब अगर आपको याद हो कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं ये? 9%। टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, इसमें हमेशा फेस वैल्यू लिखा जाता है, परसेंट डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू लिखा जाता है। तो यहाँ तो फेस वैल्यू कितनी है? 10 लाख रुपीज़, तो यहाँ तो 10 लाख आएगा। अब क्या हुआ? डेबिट पे कम पड़ गया। क्यों कम पड़ रहा है आपको मालूम है? क्या होता है वो? डिस्काउंट ऑन इशू। तो हम क्या लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। कितने का डिस्काउंट है? 10,000 डिबेंचर्स हैं और एक एक डिबेंचर पे 6 रुपीज़ का डिस्काउंट है। 6%, परसेंट किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पे। तो 100 का 6% 6, तो 10,000 इंटू 6 यानी कि 60,000 रुपीज़ का हो गया आपका डिस्काउंट। तो ये तो हो गई इशू की एंट्री, इशू की हो गई। अब बात करते हैं राइट ऑफ की। राइट ऑफ का मतलब है ये जो डिस्काउंट हमने डेबिट किया है इसे बुक्स में से क्लोज करना है। तो हमने डेबिट किया हुआ है, क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्रेडिट करेंगे, लेकिन डेबिट भी तो कुछ करना पड़ेगा। अब आपके पास वही 3 चीज़ें हैं। पहले कहाँ से बैलेंस लेना होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर ये होता तो हम इसका बैलेंस यूज़ करते। फिलहाल इस क्वेश्चन में ये नहीं है, तो सेकंड नंबर पे आता है आपका कैपिटल रिजर्व। तो हम कैपिटल रिजर्व का यूज़ कर सकते हैं। हमें ज़रूरत कितने की है? 60,000 की, और कैपिटल रिजर्व में बैलेंस कितना अवेलेबल है? 75,000 अवेलेबल है, ठीक है। हमारा काम तो बन ही जाएगा, हमें तो 60,000 ही चाहिए ना। तो कर लेते हैं कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट। हमें कितने की ज़रूरत है? 60,000 की। तो कैपिटल रिजर्व में से 60,000 ले लीजिए, और ये जो डिस्काउंट ऑन इशू आपने डेबिट किया है इसे क्रेडिट करके कर दीजिए क्लोज। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये हो गया आपका 60,000 से डेबिट किया था यहाँ, 60,000 से क्रेडिट करके क्लोज, ठीक है। और ये बैलेंस कहाँ से लिया हमने? कैपिटल रिजर्व से, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इस क्वेश्चन में नहीं था। सेकंड नंबर पे कैपिटल रिजर्व आता है, कैपिटल रिजर्व में सफिशिएंट बैलेंस था तो हमने यूज़ कर लिया। अगर कम पड़ जाता कैपिटल रिजर्व में तो फिर हम SOPL का यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का यूज़ कर लेते। फिलहाल अभी भी कैपिटल रिजर्व में हमने 60,000 यूज़ कर लिया, 75,000 टोटल था, तो 15,000 अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। आसान सी चीज़ है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, Gladiators Limited issued 10,000 8% debentures of 100 each at a discount of 5%, redeemable at a premium of 5%, ठीक है।
इट हैड बैलेंस ऑफ 70,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 70,000 अवेलेबल है एंड 50,000 इन कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में 50,000 अवेलेबल है और हमें जर्नल एंट्री पास करनी है इशू की और लॉस को राइट ऑफ करने की। तो सबसे पहले फिर वही बात, इशू कर लेते हैं हम। इशू की एंट्री क्या होती है, ये लमसम का क्वेश्चन है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब क्योंकि ये कितने पे इशू हो रहा है, डिस्काउंट पर 5% डिस्काउंट, मतलब ये 10,000 डिबेंचर्स हैं, लेकिन एक डिबेंचर आपका 95 में इशू होगा। ठीक है, 5% डिस्काउंट का यही मतलब है 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है, 5% उस पर कैलकुलेट कर लीजिए, 5 रुपये का डिस्काउंट, तो एक डिबेंचर 95 में इशू होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9,50,000, 9,50,000। अब ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट आपने क्रेडिट किया है, इसको डेबिट करके कर देंगे क्लोज। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9,50,000। ठीक है, अगर आपको याद हो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि ये जो डिस्काउंट ऑन इशू हम डेबिट करते हैं, और एक क्योंकि अभी ये प्रीमियम पे रिडीमेबल है तो उसके लिए लॉस ऑन इशू भी डेबिट करना पड़ता है। इन दोनों को हम मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करके क्या लिखना होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2% डिबेंचर, क्वेश्चन में दिया है 8% डिबेंचर है, तो 8% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, परसेंट डिबेंचर में हमेशा क्या लिखा जाता है भाई, फेस वैल्यू। 10,000 डिबेंचर्स हैं, 100 का एक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 लाख रुपीज़। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना प्रीमियम देना है भाई, एक एक डिबेंचर पे 5% प्रीमियम देना है, 5%, 5 रुपये, 100 का 5%, 5 रुपये, तो यहाँ कितना आ जाएगा 50,000। अब आते हैं इस कैलकुलेशन पे। लॉस ऑन इशू में दो चीज़ें हैं, एक तो डिस्काउंट और दूसरा प्रीमियम। 5 रुपये का डिस्काउंट है वो भी नुकसान है, और 5 रुपये जो प्रीमियम देना है वो भी नुकसान है, तो टोटल एक डिबेंचर पे 10 रुपये का नुकसान है, 10 रुपीज़। ठीक है, तो अगर आप 10 रुपीज़ इंटू 10,000 डिबेंचर्स कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 लाख। तो ये तो हो गया आपका इशू का, इशू की जर्नल एंट्री हो गई। अब ये जो लॉस ऑन इशू है 1 लाख का, इसे आपको करना है राइट ऑफ, ख़त्म। अब 1 लाख की ज़रूरत है आपको, 1 लाख रुपए की ज़रूरत है आपके पास बैलेंस। सबसे पहले हम कहाँ से लेना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना अवेलेबल है देखेंगे जरा, 70,000 अवेलेबल, सॉरी 70,000 अवेलेबल है। तो हमारा काम तो नहीं हो पाएगा, हमें तो 1 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना है, 70,000, तो पहले ये तो यूज़ कर लो। ठीक है, सेम उसी एग्जांपल की तरह क्रेडिट कार्ड में जितना बैलेंस अवेलेबल है पहले उसको यूज़ कर लेते हैं, बाद बाकी का पेटीएम कर लेंगे या फिर कैश दे देंगे, है ना। तो 70,000 पहले यूज़ कर लेते हैं, यहाँ कर देते हैं इसकी एंट्री। पहले यूज़ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना 70,000 है, ये तो यूज़ कर ही लेते हैं। हमें चाहिए 1 लाख, 1 लाख रुपीज़, 70,000 तो हो गया, बचा कितना 30,000 और चाहिए। और सेकंड नंबर पे हम क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में बैलेंस कितना अवेलेबल है, 50,000, हमें कितना चाहिए रिमेनिंग 30,000, तो हमारा काम तो हो गया। कैपिटल रिजर्व से ले लेते हैं बाकी का अमाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना यूज़ करेंगे 30,000। हमारे पास अवेलेबल 50,000 है, लेकिन हमें तो सिर्फ 30,000 की ज़रूरत है ना। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पूरा यूज़ हो गया 70,000, 30,000 और चाहिए थे वो हमने कैपिटल रिजर्व से यूज़ कर लिया, हमें मिल गए 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपये जो लॉस ऑन इशू हमने डेबिट किया था इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 1 लाख, तो ये जो 1 लाख रुपीज़ का आपका डेबिट किया था आपने लॉस, ये क्रेडिट करके हो गया क्लोज, मतलब राइट ऑफ हो गया। और बैलेंस हमने कहाँ से यूज़ किया इसके लिए, पहले SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जितना था उतना यूज़ कर लिया, फिर भी कम पड़ गए तो कैपिटल रिजर्व से ले लिया, पूरा हो गया। ठीक है, अगर कैपिटल रिजर्व भी कम पड़ जाता तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करते,
वो भी यूज़ कर लेते, पर फिलहाल इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं पड़ी। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।